हेलो फ्रेंड, आज हमारा प्लेन स्केल जो है साधारण मापने उसका अंतिम क्वेश्चन है और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक नक्शे में 4 वर्ग सेमी के आयत के द्वारा 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले किसी विद्यालय के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, नक्शे में प्रयुक्त मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात करो तथा मापनी खींचो जिसमें 80 किलोमीटर तक की दूरी को मापा जा सके। मापनी में 76 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। तो इसी को फ्रेंड आज हमको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसको हमको निरूपक भिन्न निकालना है। तो इसका आइए हम लोग निरूपक भिन्न निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो निरूपक भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। 4 वर्ग सेमी के आयत के द्वारा 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र वाले किसी विद्यालय के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया, यानी कहा जाए 4 वर्ग सेमी आपका प्रदर्शित करता है कितना, 10,000 हेक्टर। ठीक, और एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1 हेक्टर में कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टर में आपका होता है 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 वर्ग सेमी बराबर 10,000 गुणे 10,000, अभी वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो इसको हमको इतने में सॉल्व करना है, इसके नीचे हमको इसको बनाना भी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो 2 सेमी इधर हो जाएगा, 4 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा और वर्ग सेमी सेमी में हो जाएगा। तो वर्गमूल लेने पर 2 सेमी हो गया इधर और इसका जोड़ा बन जाएगा, तो 10,000 सिर्फ बचेगा और वर्ग मीटर है तो मीटर में हो जाएगा। फिर इसको आगे देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 सेमी कर देते हैं, इसको इधर ले जाके भाग दे देंगे। तो 1 सेमी बराबर भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2 पच्चे 10 और 3 जीरो, ये मीटर हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि आपका जो 1 सेमी है वो 5,000 मीटर को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम RF निकाल सकते हैं आसानी से। तो RF यानी निरूपक भिन्न, तो RF निकालेंगे। निरूपक भिन्न यानी वस्तु में, जैसे ड्राइंग में वस्तु की दूरी बट्टे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो जो ड्राइंग में वस्तु की दूरी है वो हमारा है 1 सेमी। ठीक, और जो वास्तविक दूरी है 5,000 मीटर। ठीक, तो इसको भी हम क्या करते हैं, सेमी में बदल देते हैं मीटर वाले को। तो 5,000 हो जाएगा अगुड़े 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं RF जो हो गया 1/5 के बाद 3 जीरो ए और 2 जीरो ए बढ़ जाएगा। ये हमारा RF निकल के आ गया। अब हम फ्रेंड क्या करते हैं, हम निकालते हैं अब मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई, तो मापनी की लंबाई का फार्मूला होता है RF गुणे मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी। तो RF की जगह पर हम लिख देते हैं वाला 1/, ठीक, ये RF हो गया। मापनी पर मापी जाने वाली अधिकतम दूरी हमारे कितना दिया है, 80 किलोमीटर दिया है। 80 किलोमीटर दिया है, तो इसको क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर हो गया है। तो ये अब हमारा मीटर में हो गया। अब मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये टोटल हम डायरेक्ट बदल दिए, यहाँ में हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, काटते हैं। यहाँ पे नीचे 5 जीरो है और यहाँ पर 3 2 5, ये टोटल कट जाएगा। 5 जीरो ए और 3 जीरो ए और 2 जीरो ए कट गया। और क्या होगा, अब बचेगा आपका 1/5 गुणे 80 सेमी। तो अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। यानी हमारी मापनी की लंबाई जो निकल के आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। ठीक,
तो फ्रेंड अब हम क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचते हैं। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जाते हैं ऊपर बिल्कुल 90 अंश के कोण पर, और यहाँ पर जाते हैं बिल्कुल लंबा होता है। इन दोनों को मिला देते हैं। हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यून कोण एक ले लेते हैं, और एक चीज़ ध्यान देते हैं कि कितना मैक्सिमम दूरी दिखाने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए कहा 80 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सके, यानी मैक्सिमम दूरी 80 किलोमीटर। यानी इसको हम 8 भागों में बांटेंगे। तो कोई भी चाप लीजिए, कोई भी चाप अपने डिवाइडर में लीजिए और उसको 8 भागों में बांट दीजिए। तो सपोज करें हम इतना ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब जो लाइन बच जा रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देंगे। अब इसी रेखा के क्या करते हैं, समांतर सभी एक पॉइंट से रेखा खींचते हैं। इसी रेखा पर क्या करते हैं, सेट स्क्वायर सेट करते हैं, इन सभी पॉइंट से इसी रेखा के समांतर रेखा खींचते हैं। सभी बिल्कुल समांतर होने चाहिए, और इस सेट स्क्वायर से काम करेंगे हम। अब क्या करेंगे, इस सही रेखा के समांतर इन सभी पॉइंट से ऊपर रेखा ले लीजिए, या कहिए 90 अंश के कोण पर सभी पॉइंट से ले लीजिए, एक रेखा या कोण बना दीजिए। इन सभी पॉइंट से बिल्कुल लंबवत कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमको क्या करना है, हमको 80 किलोमीटर दिखाना है। ठीक, तो 80 किलोमीटर दिखाना है, तो यहाँ पे हम जीरो लेंगे, हमेशा यहाँ पे जीरो लेते हैं। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 60 और यहाँ पे 70, और एक इधर एक वाला 80। यानी 8 खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक खाना हमारा 10 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 8 खाना हमारा 80 किलोमीटर को दिखाएगा, जो कि हमको 80 किलोमीटर मैक्सिमम दिखाना है, और यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर यहाँ पे कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे 76 किलोमीटर दिखाने के लिए कह रहा है इस मापनी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक और न्यून कोण लेते हैं। ठीक, इसको भी 10 भागों में बांटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, लंबा भी। और एक चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम दूरी रहता है कहता है दिखाने के लिए उतने भागों में बांटते हैं, और लेकिन ये वाला हमेशा 10 भागों में बांटते हैं। तो इसको भी ए इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं, और इसी रेखा के समांतर से सभी रेखाएं खींचें, इसको भी खींच देंगे। ऐसे सभी खींचते जाएंगे, सभी एक दूसरे के समांतर होंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नंबर देते हैं। यहाँ से 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एकदम यहाँ पे आके ये वाला 10 हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान देते हैं कि जो एक खाना है 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक, तो इसको हम 10 भागों में बांटे हैं, तो एक क्या दिखाएगा, ये भी किलोमीटर में दिखाएगा, लेकिन एक एक छोटा छोटा जो खाना है वो 1 1 किलोमीटर को दिखाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, किलोमीटर। ठीक, ये भी हमारा किलोमीटर हो गया। अब क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट से इस रेखा के समांतर करिए, या फिर यहाँ से 90 अंश का कोण बिल्कुल ले लीजिए, या इसके समांतर के बिल्कुल ऐसे खींच देंगे। ये हमारा प्लेन स्केल है फ्रेंड्स, साधारण मापनी, जो कि ITI के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमको दिखाना है 76 किलोमीटर, तो 70 यहाँ से हम ले लेंगे, ये वाला हो गया, और 6 यहाँ से ले लेंगे। देखिए ये 6 है ना लिखा हुआ, ये वाला जो 6 गया है, यहाँ से एक लाइन ऊपर ले लेंगे, यहाँ से 5 mm ऊपर, यहाँ से 5 mm ऊपर निशान लेके दोनों को मिला देंगे। आप स्केल से मिलाएंगे हम, तो इसको फ्री हैंड एक तरह से बना रहे हैं पेन के द्वारा। ठीक,
तो अब फ्रेंड क्या करते हैं, हमको यहाँ पे लिख देते हैं, एकदम बीचों बीच में लिखते हैं 76 किलोमीटर है ना, हाँ किलोमीटर, किलोमीटर। उसके बाद इसके ऊपर जस्ट RF लिख देते हैं। ठीक, तो फ्रेंड ये हमारा बिल्कुल सरल मापनी बना के तैयार कर दिए हम, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सरल मापनी का। अब इसके बाद जो आएगा हमारा वीडियो विकर्ण मापनी पे आएगा। तो फ्रेंड हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप ITI कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और ITI में पूछा जाता है 10 से 15 नंबर का। और अगर आप ITI करते हैं तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी हम आपको एक लिंक डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसका हम आपको डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा वीडियो बनाए एक सर हैं। तो फ्रेंड वो जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे उसको भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा।